So today's my topic is based on narration, direct and indirect speech. So before starting my topic, I should advise you something that when we start something, so then we should recite Tasmiyah and Durud Sharif. Okay, then we should start our work. Okay, so my name is Shadura Khan, and let I that begins with Tasmiyah and Durud Sharif. Bismillahirrahmanirrahim and short Durud Sallallahu Alaihi Wasallam only. Okay, so let's get started. So today's topic is based on narration. So हमारे पास देखें अब नरेशन में हमारे पास दो तरह के लोग होते हैं, यानी कि इसकी दो टाइप हैं। पहली इनडायरेक्ट स्पीच, दूसरी पहली डायरेक्ट स्पीच और दूसरी इनडायरेक्ट स्पीच होती है। ठीक है, तो असल में क्या होता है कि इसमें आपके पास क्या होता है कि एक बात कही गई होती है, इसमें किससे, ठीक है, और अगर वो जो बात है वो आपने किसी से कही, ठीक है, और भाई आपके पेट में है हुआ दर्द कि भाई इसको बताओ, भाई इसको भी बताओ, उसको भी बतानी चाहिए, और आपने जाके बता दी उसको बात, वही एग्जैक्ट वर्ड के साथ, ठीक है, वही जो सेम सेम उसने कहा। मिसाल के तौर पर कबीर सेड आई लाइक योर शर्ट, कबीर ने कहा मैं आपकी शर्ट को पसंद करता हूँ, ठीक है, आपने जाके एड्रेस बता दिया उसको, ठीक है, और साथ में आपने क्या कर दिया, इन्वर्टेड कॉमास में उसको लिख दिया, जैसे कि इसको यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे ऐसी स्पीच को, डायरेक्ट स्पीच। अब इसको इंग्लिश में लेके आते हैं कि व्हेन वी रिपीट समवन्स एग्जैक्ट वर्ड्स देन वी राइट इट इन इन्वर्टेड कॉमास नोन एज डायरेक्ट स्पीच। और अब इनडायरेक्ट स्पीच पे आ जाते हैं हम। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या आते हैं कि व्हेन वी रिपोर्ट, जब हम पहुंचाते हैं किसी को, रिपोर्ट करते हैं, किसी को बताते हैं कि भाई कि जो भी शख्स ने बात की है, यहाँ पे किसने कहा है, कबीर ने कहा है। तो भाई यहाँ पे मैंने कहा कि कबीर ने क्या कहा है, बगैर उसके अल्फाज को रिपीट किए, यानी कि उसमें मैं अपने थोड़ी सी वर्ड्स ऐड करूं, थोड़े से उसके कबीर के वर्ड्स क्या है निकालूं, तो क्या बनता है यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच बनती है कि व्हेन वी रिपोर्ट व्हाट कबीर सेड, क्या कबीर ने कहा है, विदाउट रिपीटिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड्स, ठीक है, तो हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। अब फॉर एग्जांपल कबीर सेड दैट, कबीर ने कहा कि वो पसंद करता है, मैं नहीं पसंद करता हूं, ठीक है, मैं नहीं पसंद करता हूं, भाई कबीर ने कहा है, ठीक है, जो कि एक लड़के का नाम था। अब लड़के के नाम के लिए क्या यूज होता है, तो लड़का होता है तो ही यूज होता है, ठीक है, बस ही लाइक माई शर्ट, सिंपल। अच्छा, अब एक नई चीज पे हम आते हैं, तो क्या है वो रूल्स है हमारे पास। अब रूल कौन कौन से के, रूल्स चेंज करने के डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, वो इस तरह से करते हैं कि सपोज करते हैं हमारे पास जुमला है, ठीक है, शी सेज टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो बनता है ना, वो दो तरह से बनता है भाई, ठीक है भाई, दो पार्ट होते हैं इसके, दो पार्ट से बना हुआ होता है ये। पहला पार्ट जो होता है हमारे पास सपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, जो कि क्या होता है, कॉमा से पहले का होता है, जो कि ये रहा हमारे पास, शी सेज टू मी, कॉमा से पहले वाला सारा पार्ट होता है वो, ठीक है। और जो कॉमास में जो लिखा हुआ होता है, यानी कि मैं वही कहता हूं कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, कोई भी बात किसने किससे कही है, वो क्या कहलाएगी, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगी। और रिपोर्टेड वर्ब क्या कहलाएगी, क्या बात कही गई है, क्या बात कही गई है, ठीक है, क्या बात कही गई है, वो आपकी रिपोर्टेड वर्ब कहलाएगी, जो कि और जो किसमें होगी, इन्वर्टेड कॉमास में होगी है, ठीक है। हमारे पास पहला रूल हो गया ये,
ठीक है, रूल है ना, कहलाएगा। ठीक है, ये कहलाने वाला रूल है, पहले आप इसको एज एक्सप्लेनेशन में भी ले सकते हो आप इसको। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है, दूसरा आता है, दूसरा रूल आता है कि भाई जब ये कॉमा हटेगा ना, ये कॉमा हटेंगे तो क्या होगा, इनके बदले में आ जाएगा दैट। ठीक है, दूसरा। अब तीसरा, फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द किसके, रिपोर्टेड वर्ब के। यानी कि क्या बोल रहे, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन क्या भाई, फर्स्ट पर्सन से मुराद है ये आई। आपको एक चार्ट बना के दे दूंगा, आपको इजीली आपको समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, आई द फर्स्ट पर्सन। ठीक है, ये किसके हिसाब से चेंज होगा, ये चेंज होगा हमारे, ये जो सब्जेक्ट है ना हमारे पास शी, इसके हिसाब से। अब जब ये सारे रूल्स, जब यहां तक तो है, तब मेरे हिसाब से इस तक, यहाँ इस सेंटेंस में यहाँ तक अप्लाई हो रहे हैं, रूल नंबर 4 तक अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, जैसे ही होता है आपको फोन से सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, ये क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, तो ये जो फर्स्ट पर्सन है ना, किसके हिसाब से चेंज होगा, इस हिसाब से चेंज होगा ये। ठीक है, अब दूसरा कि जो सेकंड पर्सन जो है ना रिपोर्टेड स्पीच का, चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्क। यानी कि अगर इसकी जगह मैं सेकंड पर्सन कर दूं, सेकंड पर्सन यानी क्या, मैं इसकी जगह यू कर दूं, ठीक है, तो वो अब किसके हिसाब से चेंज होगा, ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है। अगर आपने पहले एक्टिव पैसिव वाली वीडियो देखी होगी तो हमने आपको जरूर बताया था कि जब भी कोई सेंटेंस बनता है उसमें क्या होते हैं, 3 पार्ट तो होते ही होते हैं, कम से कम सब्जेक्ट वक्त तो होता ही है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब होता है ये। ठीक है, तो ये इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, थर्ड पर्सन। अब जो अगर थर्ड पर्सन है, यानी कि क्या, अगर ये ही शी हिस और हर में है, ठीक है, तो वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, या फिर दे हो गया तब, हाँ, तो उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, आ जाए। अच्छा, आप लोगों से एक बात कहनी थी कि जब भी आप कुछ चीज़ नई चीज़ सीखा करो ना, तो ये तो बहुत सोच के सीखा करो कि आज हमको यह नई चीज़ सीख रहे हैं। ठीक है, तो मज़ा आएगा, ये मज़ा आएगा। और ये बताऊँ, ये सच में आसान है, ये सोच के पढ़ना, 3-4 अपने आप को बोल भी देना, भाई आसान है, आसान है, आसान है। ठीक है, आ जाओ। क्या था जुमला हमारे पास, शी सेज टू मी, आई एम गोइंग टू स्कूल, यही था जुमला। पहले रूल के हिसाब से ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगी, ये क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग। क्या, आपको मैं इससे एक और थोड़ा सा ले जाता हूं। अब इसको छोड़ दो, अभी रिपोर्टेड स्पीच को हम लोग थोड़ा सा ना साइड में रखते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब की। ठीक है, मेन मेन जो बातें थी वो आपको मैंने बता दी हैं। अब जो जितनी भी बातें वो क्या हैं, अब जितनी भी बातें हैं वो हैं अंदर सेंटेंस के अंदर वाली हैं सारी बातें, वो आपको इंशाल्लाह बताता हूँ मैं आपको। आ जाए, ठीक है भाई। अब रिपोर्टिंग वर्ब, अब देखिए भाई, अब जब रिपोर्टिंग वर्ब चेंज की जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, ये बात होगा क्या होता है, हमारे पास सेट टू आता है, सेट टू में आता है और सेट टू में आता है। ठीक है, अगर सेज टू मी आ जाए तो पता है क्या करोगे, सेट टू मी आ जाए तो क्या करोगे, विल सेट में क्या आ जाए तो क्या करोगे, तो आप क्या करोगे कि उसको आप क्या कर दोगे, टेल्स कर दोगे, टेल्स में आ जाएगा, और ये आप सब्जेक्ट को देखते हुए करोगे।
अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस और यस आ जाएगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो एस और यस नहीं आएगा, वो सिंपल एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डे है तो दे तो हमारे पास प्लूरल है, तो दे टेल हो जाएगा ये हमारे पास। ठीक है, अब शी सेड टू मी, अब हमारे पास पास्ट है। ठीक है, एक पास्ट टेंस पास्ट फॉर्म की बात हो रही है हमारे पास। ठीक है, तो अब जब ऐसा मौका आएगा तो हम क्या करेंगे, ये सेड टू है ना, इसको हम टोल्ड मी कर देंगे। ठीक है, अब क्या, ही विल से टू मी। अब जब ऐसा आएगा तो आप क्या करोगे, आप पूरा सेम रखोगे और यहाँ पे क्या कर दोगे, टेल कर दोगे। इसमें भी यही है कि आपको टेंसेस का पता जरूर होना चाहिए भाई। इंशाल्लाह जल्द एक वीडियो आएगी। अभी जो है आसान आसान है, वो भी आसान टॉपिक है, आप थोड़े से आसान आसान होके एक समझा दूंगी इंशाल्लाह आपको मैं वो भी। ठीक है, ठीक है। अब ये तो हो गए तब तब के कि जब आपके पास ये ऐसे आएंगे, और अगर नहीं आए कोई ऐसे सादा जुमला आ गया, नहीं है भाई हमारे पास, कोई है ही नहीं, ही सेड टू मी, उसने किससे कही, हमें भाई ये बात नहीं पता पर उसने कही है बात, तो आप सिर्फ क्या करोगे, आप एज इट इज लिख दोगे, ही सेड लिख दोगे, बाकी उसमें आगे जो आपका चलता रहता है वो आप लिख दोगे, कॉमा वामा हटा के दैट लिख के, बाकी आप क्या करोगे, कंटिन्यू करोगे सारा काम। ठीक है, अब इसमें से एक और बात है, अगर अब हमारे पास क्या है, अगर इंटेरोगेटिव में बात आए तो क्या करेंगे, ये सेट टू मी जो चेंज हो जाएगा, पता है किसमें चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा आस्क्ड मी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ही आस्क्ड मी में चेंज हो जाएगा हमारे पास ये। और पता है, और जब हमारे पास जब इंटेरोगेटिव में कोई जुमला है तो आप क्या करोगे, आप दैट का इस्तेमाल नहीं करोगे। बस ये इंटेरोगेटिव वाले क्वेश्चन है, हम इसमें दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और मैं आपको इसमें थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि हम आगे कैसे काम करना है। दैट का इस्तेमाल नहीं करोगे अगर डबल इंटेरोगेटिव है, यानी कि डबल इंटेरोगेटिव का मतलब क्या, उसमें WH फैमिली भी है, और उसमें क्या हमारे पास जो नॉर्मल सेंटेंसेस जो होते हैं वो भी है। फॉर एग्जांपल ये आर हो गया और ये WH का फैमिली का एक मेंबर हो गया, वेयर ये डबल इंटेरोगेटिव कहलाएगा। तो क्या होगा, आप इसको किस में चेंज कर दोगे, आप इसको सिंपल अफर्मेटिव में चेंज कर दोगे, यानी कि इसका जो भी जो सेंटेंस होगा ना, इस हिसाब से अगर ये पास्ट है और ये आपके पास पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया हुआ है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करके इसको इसके अफर्मेटिव में कर दोगे आप। अफर्मेटिव इसका पास्ट कंटिन्यूअस में करना ही वो सिंपल अफर्मेटिव कहलाएगा। ठीक है, कि आस्क्स मी, फिर क्या बनेगा जुमला, वेयर। अब रूल्स को याद रखना भैया हमें, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई, वेयर आर यू गोइंग, कि तुम कहां जा रहे हो, उसने किससे कहा, मुझसे कहा ना। अब मैं क्या करूंगा, इसके हिसाब से अपने ये जो ऑब्जेक्ट है इस हिसाब से मैं क्या करूंगा, चेंज करूंगा कि किसने किससे कहा, मुझसे कहा, कि कौन जा रहा है, मैं जा रहा हूं, मगर अब यहां पे क्या है, वो बात कही कह दी है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, वेयर आई वॉज गोइंग, और इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। और जब अगर हमारे पास सिंपल इंटरोगेटिव है, फॉर एग्जाम्पल डू यू गो, क्या आप जाते हो वहां पर, तो आप क्या लगा दोगे इस केस में, इफ या वेदर। ठीक है, अच्छा आप इसकी जगह एक और यूज भी कर सकते हो, इसकी जगह यूज कर सकते हो इंटेरोगेटेड। ठीक है, इसकी जगह आप इंटेरोगेटेड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सही है। अब वहां तक जाने के से पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए भाई, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच में कि कौन सा जो टेंस है वो कौन से टेंस में जाएगा। ठीक है, तो भाई तो होप करता हूं आपको नजर आ रहा होगा कि अब हमारे पास छठा रूल आता है कि अगर हमारे पास हमारी जो रिपोर्टिंग
वर्ब है, ठीक है। और रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब जो है और रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो दोनों क्या हो, प्रेजेंट हो और फ्यूचर हो, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है। वही एज इट इज रहेगा, बस प्रोनाउन में चेंज अगर आएगा, फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू दैट, आई विल से टू हिम आई ड्रिंक अ टी, ओके। मैं क्या बोलूँ, ड्रिंक। ओके, बस ओके, ठीक है। ये समझने के लिए बात आपकी काफी है, कोई भी चीज नहीं होगा इसमें, ठीक है। अब क्या है, ये प्रेजेंट, अब प्रेजेंट अब क्या है, ये हमारे पास जितने भी है ना, ये सारे क्या है कि जब पास्ट में बात होगी आपकी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी, ठीक है। ऐसे ऐसे जब बात होगी तो हमारे पास क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और पास्ट परफेक्ट जो है पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। और अगर फ्यूचर में है जुमला, तो भाई अगर फ्यूचर में है जुमला, तो भाई फ्यूचर में क्या होगा, आपके पास जो शेल और शुड है सिर्फ वही चेंज होगा, बाकी और जो कि ही शी में जो सब में चेंज आता है वो चेंज होगा, बाकी सब क्या है प्रॉपरली वही रहेगा, बाकी कोई भी चेंज नहीं होगा उसमें, ठीक है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आपने वो समझ ली तो अच्छी बात हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ फोन से। अब देखिए, अगर कैन आता है कुड में बदल जाएगा, में आता है माइट में बदल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो आप ये देख लें, मैं आपको कब से कहता भाई फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, आपको मतलब थोड़ी सी क्या, थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही होगी। आप ये देख लेंगे तो आपको मुश्किल पेश इंशाल्लाह नहीं आएगी, ठीक है। फर्स्ट पर्सन आई भी, फिर मी, फिर ठीक है सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर ये कुछ ऐसे हैं कि जुमले में अगर कोई आते हैं ना, तो आप क्या कहते हो, चेंज कर देते हो उसको, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल नाउ, देखो अगर जुमले में नाउ आता है, फॉर एग्जाम्पल आई गो टू स्कूल, ही सेड टू मी आई गो टू स्कूल नाउ, ये उसने मुझसे कहा कि मैं अभी स्कूल गया, जाता था, जाता हूँ, ठीक है। अब जब मैं किसी को कहूंगा तो मैं अभी तो नहीं, मैं तब स्कूल जाता था, मैं ये तो नहीं कहूंगा, ठीक है, यही कहूंगा। और दूसरी बात हेयर, भाई मैंने बोला कि भाई ये चीज़ यहाँ पे रखी हुई है, जब कोई दूसरा बोलेगा वो बोलेगा भाई उसके तो वहाँ वही वही वहाँ रखी हुई है, वो कह रहा था वहाँ रखी हुई है, ठीक है। और इसी तरह से अपना ये दीद हो गया, दोज हो गया, भाई भाई ये बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं, तो जब कोई टीचर किसी टीचर से शिकायत करने जाएंगे तो क्या बोलेंगे, भाई दोज बॉयज आर वेरी नॉटी और वेरी मिसबिहेव, ठीक है। बच्चे बहुत शरारती हैं और बदतमीज भी हैं, ठीक है। बच्चे चलो ये, ठीक है। इसका एक अलग से मैं आपको जो है पीडीएफ भी साथ शेयर कर दूंगा। और एक और चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, ठीक है, ये इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, लेना चाहें, वरना मैं आपको इसका इंशाल्लाह पीडीएफ सेंड नहीं करूँगा, ठीक है। बाद दफ़ा क्या होता है, हमारे पास जो होते हैं वो जो सेट टू होता है ना, वो हमेशा टोल्ड में चेंज नहीं होता है, ठीक है। हो सकता है ये भी करेक्ट हो जाएगा मगर अच्छा नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर डॉक्टर आपको कुछ देता है ना, अगर दवाई लिख के देता है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि डॉक्टर आपको क्या प्रिस्क्राइब कोई प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है कि भाई ये वाली मेडिसिन लेना,
तो उसने आपको प्रिस्क्राइब के प्रिस्क्रिप्शन लिख के दी है, ठीक है। हमारे जो बड़े हैं हम लोग को क्या मशवरा देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, एडवाइस करते हैं वो, ठीक है, सजेस्ट करते हैं हमें। अगर आपने किसी चीज को किसी के बारे में क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कहता है कि भाई ही सेड, उसने कहा था, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा था कि ही विल कम टुमारो, कि वो कल जरूर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, वो थोड़ा सा कंफर्म कर दिया भाई, थोड़ा सा मुतमईन कर दिया सामने वाले को, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे भाई, तो वो सेड टू की जगह आपके इसमें चेंज होगा, कंफर्म में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से आपने किसी को इन्फॉर्म कर दिया भाई कि मैं नहीं आ रहा हूँ भाई, इस वजह से आपने उसको कह दिया कि आप नहीं आ रहे हो, किसी वजह से इन्फॉर्म हो गया, आस्क्ड हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, आप रिक्वेस्ट कर देते हो कभी कभी, आप क्या कर देते हो, रिक्वेस्ट कर देते हो, कभी कभी ऑर्डर कर देते हो सामने वाले को, आप कभी कभी किसी चीज से मना भी तो करते हो ना यार, तो हम क्या कहते हैं, फॉरबेट कर देते हैं। आप कभी अपनी खुशी का एहसास भी करते हो, एक्सक्लेम विद, और कभी अपना दुख का एहसास भी करते हो, एक्सक्लेम विद जॉय, और जॉय यानी कि ये पूरा एक्सक्लेम विद जॉय जब आप खुशी में हो तब यूज करते हो, और जब आप उदास हो गए भाई, आपके किसी दोस्त का इंतकाल हो गया, या फिर उस आपको मतलब आपके पेपर शुरू हो गए, आपको गेम खेलने को नहीं मिलेगा, ठीक है, अब पेपर खत्म हो गया, जॉय आ गया, ठीक है, अब पेपर शुरू हो गए, उदासी आ गई, ठीक है। और भी है ये तो, कॉन्ग्रेचुलेटेड आ गया, कि भाई आप फर्स्ट आए, सामने वाले ने किसी ने आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहा, आपको किसी ने दुआ दी, ग्रीटेड। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतने काफ़ी था, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इनकी जो है एक्सरसाइज को रफ्ता रफ्ता कर देंगे, ठीक है। तो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।